हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं और साथ ही साथ थ्योरी की भी क्लास लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एनटीए नेट जेआरएफ यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हमने थ्योरी क्लास की थी, सामाजिक स्तरीकरण का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी क्लास हो गई है। उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चंस हैं जिसे हम ये सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक माना। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था है उसमें जो माना की अवधारणा है ये किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये ए ऑप्शन है नेस्फील्ड ने, बी ऑप्शन है हट्टन, सी ऑप्शन है लुईडोमा, डी ऑप्शन है सी बाउगल। तो माना कॉन्सेप्ट किसने दिया है, हट्टन ने। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, या फिर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वहाँ बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। तो ए ऑप्शन है राल्फ लिल्टन, बी है हार्टन एवं हंट, सी है आर.के. मर्टन, डी है किंग्सले डेविस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो परिस्थिति समुच्चय है, भूमिका समुच्चय और भूमिका क्रमबद्धता की जो अवधारणा किसने दी है। तो ये अवधारणा दी है आर.के. मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है। ए है जी.एस. घुर्रे, बी है पी.एच. प्रभु, सी है जे.एच. हट्टन, डी है एस.सी. दुबे। तो ये वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से समाजशास्त्री या विचारक हैं जो जाति को, भारतीय समाज में जो जाति पाई जाती है उसे जो है एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.एस. घुर्रे। तो थर्ड का ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है लेकिन इसका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से थिंकर हैं जो यह मानते हैं कि जनजातियों की जो संस्कृति है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, उस पर उनका ही जो अधिकार है उसी पर वो लोग अपना जो जीवन उनका यापन करते हैं, जो उनकी विरासत है, जो संस्कृत है, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तो निम्न में से यह मानना किसका था कि जनजातियों में जो सांस्कृतिक स्वायत्तता होती है वह होनी चाहिए। ए है डी.पी. मुखर्जी, सी है एस.एल. आखिर, बी है सुजीत सिन्हा, डी है एन.के. बोस। तो इसमें क्या राइट होगा, तो इसमें राइट होगा सुजीत सिन्हा। जो सुजीत सिन्हा जी हैं इन्होंने कहा कि जनजातियों में सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। फोर्थ का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन.के. बोस ने निर्जातीय अध्ययन सामग्री आंकड़ों के आधार पर किस राज्य की आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंध में चर्चा की है। तो इसमें ए ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है नागालैंड। तो ये पूछे जो एन.के. बोस जी हैं उन्होंने निर्जातीय अध्ययन सामग्री आंकड़ों के आधार पर किस राज्य के आदिवासियों का जो है समुदाय की प्रकृति के संबंध में चर्चा की है। तो इसमें जो है होगा एन.के. बोस ने ओडिशा के आदिवासी जनजातियों का अध्ययन किया था और साथ ही ये छोटा नागपुर में भी आदिवासियों का अध्ययन किया था।
तो जो है ओडिशा और छोटा नागपुर, ये दोनों जगहों पर इनके बोस ने जो है अपना अध्ययन रिसर्च किया था आदिवासियों पर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन ए है जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं। बी जो कारण है अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग हैं। तो ये उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित संकेतक में से कौन सा सही है। तो ये जो है दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है, कथन और कारण दोनों। तो ए ऑप्शन है, ए और बी, इसमें से दोनों ही सही है, क्योंकि ये तो साफ ही साफ दिख रहा है कि हाँ ये राइट है कि जो है जो जनजातीय लोग हैं ये बिखरे स्थानों पे रहते हैं, और दूसरा ये जो है अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे। ए ऑप्शन है एस.सी. दुबे 1964, बी ऑप्शन है के.एस. सिंह 1982, सी है टी.एन. मदान 1973, डी है डी.एन. मजूमदार 1939। तो ऐसे कौन से जो है विचारक थे जिन्होंने भारत में जो 36 आदिवासी आंदोलन हुए थे उसका जो है विस्तृत वर्णन लिखा है, और जिनमें से 36 में से जो है 14 ऐसे केस जो है ऐसा आंदोलन सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में था, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में जो है 74 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र के थे। तो इसका 7 का क्वेश्चन का जो है ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी ये जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। के.एस. सिंह 1982 में इन्होंने जो है 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत वर्णन किया था, और जिनमें से 14 जो है अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे 14 आंदोलन जो है आदिवासी आंदोलन हुआ था, और टोटल 36 आदिवासियों का आंदोलन किसने लिखा है विस्तृत वर्णन, के.एस. सिंह 1982 में, ठीक है। 7 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया, किस शहर में किया था। ए चंडीगढ़ शहर में, बी मैसूर शहर में, सी जयपुर शहर में, डी दिल्ली शहर में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो विक्टर एस डिसूजा जी हैं उन्होंने चंडीगढ़ शहर में जो है अपना अध्ययन किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विविक्त जातियों, डिस्क्रीट जातियों संबंधी विचार किनकी देन है। तो इसका अध्ययन किसने किया है विविक्त जातियों, डिस्क्रीट जातियों के लिए। तो ए ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी ऑप्शन है आंद्रे बेते, सी ऑप्शन है दीपांकर गुप्ता, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका जो है आपका राइट आंसर होगा दीपांकर गुप्ता। जो दीपांकर गुप्ता हैं इन्होंने जो है विविक्त जातियों या डिस्क्रीट जातियों का के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेलविन एम ट्यूमिन के सामाजिक स्त्रीकरण के विचारों के संदर्भ में गलत है। ए ऑप्शन है यह प्राचीन है, बी ऑप्शन यह अपने स्वरूपों में एक सी है, सी ऑप्शन यह सार्वभौमिक है, डी यह परिमाण मूलक है। तो इसमें कौन सी है। तो इसमें जो मेलविन एम ट्यूमिन थे उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के विचारों के संबंध में गलत कौन सा विचार व्यक्त किया, यह अपने स्वरूपों में एक सी है। नहीं, ये जो इनका जो है हर समाज में अलग अलग रूप है, ठीक है। तो एक सी ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है। ए ऑप्शन वर्ण व्यवस्था, बी ऑप्शन है जाति व्यवस्था, सी ऑप्शन है जजमानी व्यवस्था, डी ऑप्शन है पुरुषार्थ। तो जो है पवित्रता और अपवित्रता की धारणा है यह किस में पाई जाती है, यह जो है जाति व्यवस्था में पाई जाती है। जो आपकी जाति व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित होती है, ठीक है। और जो आपका वर्ण व्यवस्था है वो आपकी जो है कर्म पर आधारित होती है। जो ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होती है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। और जो जजमानी व्यवस्था होती है वह एक जाति दूसरी जातियों के सहायक होती हैं, ठीक है, वो जजमानी व्यवस्था होती हैं। तो जजमानी व्यवस्था के बारे में हम विस्तृत आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जाति व्यवस्था जो है पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, जातिवाद कथन और कारण वाले क्वेश्चन है ये। कथन, जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। और कारण दिया है, जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। तो हाँ, ये दोनों ही क्वेश्चन सही है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जातिवाद जो है ये भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि ये जो जातिवाद के का जो प्रोपेगेंडा फैला के जो नेता लोग हैं वो जो है वोट बैंक की वसूली करते हैं। वो वोट बैंक करके को वसूली करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम जो है आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे और भी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अलावा जो है हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और डेली क्लासेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा हम दिसंबर 2024 के इसके अलावा हम जो है NTA नेट JRF के लिए दिसंबर 2024 के क्लासेस लेना जो है शुरू करेंगे, जिसका अलग से क्लास लेगा सिर्फ डेडिकेटेड टू NTA नेट JRF के लिए। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल से और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कीप वॉचिंग। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।